हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार और मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। तो मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो मैंने ये कबर्ड खाली कर लिया है, पूरा सामान निकाल लिया है। एक एक सामान को पोंछ के मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि मैं जो डिब्बे खाली होते हैं ना हमेशा, तो उनको मैं धुलती जाती हूँ, फिर उसमें सामान रखती हूँ चीज़ों को, और इसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ। इस वजह मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। तो मेरा वैसे सब काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग सब हो गया है, और मैंने नहा भी लिया था, क्योंकि मैं ये काम नहाने के बाद ही करती हूँ, आराम से, इत्मीनान से। क्योंकि मुझे अम्मा जी को भी समय से खाना देना पड़ता है ना, और फिर जब अपने साथ कोई बुजुर्ग रहता है ना, तो उनके हिसाब से थोड़ी काम करना पड़ता है। अगर मैं सुबह से ही क्लीनिंग करती तो फिर खाने में लेट हो जाती, क्योंकि ये क्लीनिंग में 2 घंटे लगते हैं। ये वीडियो तो 10 मिनट का जाता है, पर इसमें 2 घंटे लगे थे मेरे को। तो वही मैं अपनी कर रही हूँ क्लीनिंग। इस वजह से मैं नहा के फुर्सत हो गई थी। इसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की। तो मैंने एक एक कबर्ड करके निकाल रही हूँ कि एक कबर्ड खाली करो, उसका सामान निकाल, क्योंकि अगर एक साथ सब सामान निकाल लो ना, तो फिर अपना भी दिमाग नहीं चलता क्या करें क्या नहीं। और क्योंकि रखना भी अपने को है, जमाना भी अपने को है। तो मेरा एक कबर्ड खाली हो गया और जम भी गया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, जब कोई चीज़ साफ़ हो जाती है तो उसके बाद कितनी अच्छी दिखती है। तो मैं अपने दूसरे कबर्ड में रख दी हूँ, लग गई हूँ। उसमें कुछ नहीं रखती मैं, दाल रहती है मेरी, मूंग दाल और अरहर दाल। 2 ही डिब्बे रखती हूँ, बड़े बड़े डिब्बे हैं तो वो 2 ही डिब्बे आते हैं। और जो कांच वाले सेल्फ है, जिसको मैंने पहले साफ़ किया था, उसमें बेसिक के मसाले रहते हैं, पूरे ड्राई मसाले। तो उसमें मैं ड्राई मसाले रख देती हूँ, क्योंकि यहीं के यहीं कोई सामान निकालने में ना दिक्कत नहीं होती, अपन यहीं के यहीं निकाल लो और फिर वहीं के वहीं रख दो। तो इसलिए मैं इसमें पूरे ड्राई मसाले रखती हूँ। तो मेरा वाला कबर्ड भी साफ़ हो गया है, मैंने डिब्बों को भी पोंछ दिया है अच्छे से और जमा दिया है। इसके बाद मैं इधर आ गई थी ये वाली सेल्फ में। तो मेरी ये वाली सेल्फ में है जो यूज़ नहीं होते वो बर्तन हैं, जैसे कुछ गिलास हैं, कप वगैरह हैं, एक्स्ट्रा के जो सामान होते हैं वो रखी हूँ। और मुझे ये कप रखने का बहुत शौक़ है। कप खरीद के मैं बहुत सारे कप को खरीदती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं कप को स्टोर करके रखना। तो मेरे पास ऐसे 3-4 डिब्बे कप रखे हैं। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसमें ना कुछ तो नहीं है, पर क्या, कॉकरोच, बहुत सारे कॉकरोच हैं। और कॉकरोच होते हैं और उसमें बारीक बारीक कीड़े हैं ना, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे बहुत गंदा लगता है। तो इस वजह से मेरे को हर 15 दिन में 1 मंथ में इसको क्लीन करना पड़ता है। तो वही मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और मैं सामान भी जमाने लगी हूँ, क्योंकि ये बर्तन हैं तो इनको धोना नहीं है, इनको पोंछ पोंछ के मैं अच्छे से जमा दूँगी। तो देखो मैंने सामान जमा दिया। अब मैं इसके बाहर साइड भी पोंछ दूँगी, क्योंकि बाहर साइड भी ये कांच का है ना, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मेरी ये वाली कबर्ड भी क्लीन हो चुकी है। तो मैं इधर ये बीच वाले कॉर्नर साइड में नहीं करूँगी, क्योंकि ना उसमें ज़्यादा सामान डिब्बे डिब्बे हैं, बाकी कुछ यूज नहीं होते हैं वो, तो वो हमेशा साफ़ रहते हैं, इसलिए उसको मैंने क्लीन नहीं किया है। तो मैं इधर आ गई हूँ जहाँ मेरी अचार की बर्नियाँ वगैरह रहती हैं। तो क्या है, अचार की बर्नी की वजह से ना वहाँ पेपर में ऑयल हो जाता है। इस वजह से उसका तो मेरे को बार बार पेपर चेंज करना पड़ता है और उसको पोंछना पड़ता है। तो मैंने उसके भी सामान निकाल के पोंछ दिए, अच्छे से क्लीन कर दिया है, और मैं बाहर साइड भी क्लीन कर दूँगी। और वैसे तो मैं इनको हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, इस वजह से ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो देखो मैंने पूरे सामान निकाल लिए थे और पूरे को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। और मैं कुछ नहीं, गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, और मैं इसी तरह से पोंछती हूँ गीले कपड़े से, तो वो है ना साफ़ हो जाते हैं। तो मैं अब लगा दूँगी सामान। और क्या है ना, सामान को, यानी कि जो चीज़ की जहाँ ज़रूरत रहती है मैं उसके हिसाब से रखती हूँ। तो क्या है ना, अपन को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ अपने को करना है, तो इस वजह से अपने हिसाब से सामान जमा देती हूँ। इसके बाद मेरी वो कबर्ड भी पोंछ चुकी थी, और उसके बाजू वाले में जो किराना रहता है, साबुन वगैरह, वो भी मैंने अभी क्लीन किया था। इसके लिए मैं उसको भी अभी क्लीन नहीं करूँगी। तो ये मेरे को बर्तन का, जो बर्तन जमाते हैं वाले रैक को भी धुलना था, क्योंकि वैसे पोंछ तो दो अपन लोग, फिर उसके बाद भी उसमें कुछ ऐसी डस्ट, ऑयल वगैरह की, अब किचन में है तो खाने बनते हैं तो उसकी डस्ट आ ही जाती है। इस वजह से मैं उसको निकाल के अच्छे से धुलूँगी। तो मैं कल कर ले रही हूँ उसको खाली।
तो मैंने स्टैंड से पूरे बर्तन निकाल लिए थे और मैं उसको बाहर ला के क्लीन करूँगी। ये बाहर सामने आंगन जैसा है तो वहाँ पर नल वगैरह और पानी की व्यवस्था है, तो मैं वहीं पर इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि ना अंदर क्लीन करते नहीं बनेगा। और इसको अपन को साबुन से मांजना है, मैं तो विम लगा के अच्छे से मांज दूँगी। और इसको थोड़ी ध्यान से मांजना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो रहते हैं ना हाथ कटने का डर रहता है, इस वजह से बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अभी अगर हाथ कट गया ना तो अपना पूरा काम यहीं पर बंद हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको बड़े ध्यान से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इसके ना जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं प्लेट और थाली रखने के ना, उनको साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि उनमें हाथ कटने का डर लग जाता है। तो मैं उनको ना ब्रश से लेके, अपने जो ब्रश रहते हैं उससे लेके घिसती हूँ, तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं इसी तरह पूरे खंड को अच्छे से ब्रश से ऐसे क्लीन कर देती हूँ, तो उससे वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर इसके आइट साइड भी अच्छे से करके मैं, और ऐसे पानी से धुल दो ना तो अच्छा रहता है। कपड़े से पोंछने वाला सिस्टम तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पानी से धुल देती हूँ। तो मेरा वो वाला रैक धुल गया था। और ये फिर मेरी सब्ज़ी रखने वाली ट्रॉली है, जो आलू प्याज लहसुन वगैरह रखती हूँ, तो मैं इसको भी धुल रही हूँ, क्योंकि अब किचन का जब सब सामान धुल रहे हैं तो ये क्यों रह जाए। इसलिए इसको भी मैंने बाहर ले आई थी और उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसको क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। वो सूख रहे थे, जब तक मैंने सोचा कवर्ड को साफ़ कर दूँ। ये मैंने अभी तो इनको निकाल के अंदर से साफ़ किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो मैं आज इसको बाहर से साफ़ करूँगी। और मैं अपने बेटे से बात कर रही थी तो वही कुछ बता रहा था, तो मेरे को उसकी हंसी आ गई। तो मैं इसको बाहर से ऐसे क्लीन कर दूँगी, अंदर से मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी क्लीन किया था मैंने। और इनको ना हमेशा क्लीन करते रहो ना तो ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और मैं इसी तरह से करती हूँ क्लीन हमेशा, इस वजह से मेरा ज़्यादा कोई भी सामान ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो फिर मेरे को उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो मेरे पूरे कवर्ड नीचे वाले भी हो चुके हैं क्लीन। और ये मैंने सब्जियां खाली की थी तो मैंने रख दी हूँ टोकनी में। और मैं ये फ्रिज को भी बाहर करूँगी। अभी फ्रिज को भी अंदर से नहीं करती, क्योंकि अभी इसका नंबर नहीं आया है, क्योंकि अभी ये भी साफ़ है। अभी मैंने इसकी भी अभी की थी डीप क्लीनिंग। और ये स्विच है ना, उनको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग हैं या फिर अपने भी हाथ गंदे रहते हैं और बटन चालू करने में बंद हो जाते हैं स्विच, इस वजह से इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। अब बारी आती है, अब किचन क्लीन कर रहे हैं तो अपन को पूरा ही करना है, तो ये गेट भी लगे हाथ में, सोचती हूँ इसको भी कर दूँ। तो इनको हमेशा ऐसे गीले कपड़े से पोंछते रहो ना तो ये साफ़ रहते हैं, फिर बाद में इकट्ठा करने की दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ क्लीन करते रहती हूँ। इस वजह से मेरा घर हमेशा ऐसा चमकता रहता है और हमेशा इतना क्लीन रहता है, डस्ट नहीं लगती है, क्योंकि मेरी ये आदत है थोड़ा सा कुछ लेके कभी कुछ। और थोड़ा मेरा घर बड़ा पड़ जाता है ना, इस वजह से मैं पूरा एक साथ तो नहीं कर पाती, एक एक रूम या एक एक कमरे को लेके ऐसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि अकेले को सब कुछ करना है ना। तो फिर और फिर उसके साथ 3 बच्चे हैं, सासू माँ हैं, पतिदेव हैं, और फिर उनकी भी ऑफिस है। और जब बुजुर्ग रहते हैं तो उनको सब कुछ टाइम में चाहिए होता है। इस सब को मैनेज करके मैं अपनी क्लीनिंग भी थोड़े थोड़े करके करती हूँ। कभी कुछ क्लीन कर लिया, कभी कुछ क्लीन कर लिया, तो इससे क्या है, हम लोग थकते भी नहीं हैं और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो चलो बातों बातों में मेरा ये वाला गेट भी हो गया क्लीन। तो मेरे गेट भी हो गए हैं अच्छे से क्लीन। मैंने उनको दोनों साइड से क्लीन कर दिया था अच्छे से। इसके बाद आ गई ये पंखे की बारी। तो ये पंखा क्यों रह जाए भाई, जब सबकी क्लीनिंग हुई है तो पंखे की भी होना चाहिए। तो मैं फिर पंखे की भी क्लीनिंग करने लगी।
और पंखे में क्या है ना, यह खाना बनता है तो ऑयल वगैरह जाके जम जाता है, फिर भी हम साफ़ करते रहते हैं तो उतना गंदा नहीं होता। तो मैंने एक बार इसको गीले कपड़े से क्लीन किया है और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया, तो मेरा पंखा भी हो गया अच्छे से क्लीन। और क्लीन करने के बाद देखो ना कितना अच्छा दिखता है ना, सुकून सा मिलता है जब सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है ना, बहुत सुकून सा। तो देखो मैंने ये बर्तन भी, पिंजड़ा भी यानी कि रैक भी सूख गया था तो उसमें भी बर्तन सेट कर दिए और ये मेरे पूरे कवर्ड हो चुके हैं क्लीन अच्छे से। सब कुछ कितना अच्छा दिख रहा है, पूरी किचन क्लीन हो चुकी है। इतनी मेहनत के बाद आखिर मेरी किचन क्लीन हो ही गई। और इसके बाद फिर ये मलाई रखी थी तो मैंने सोचा इसका बना लूँ मैं घी। मैं आजकल कल टाल रही थी तो मैंने सोचा चलो आज इसका नंबर लगा लेते हैं और अब बना लेते हैं घी। और मैं कोई मशीन से नहीं बनाती हूँ, हाथ से बनाती हूँ और कोई मिक्सी से भी नहीं बनाती, हाथ से ही बनाती हूँ। तो ये हाथ से बहुत अच्छे से निकल जाता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये मेरा निकल चुका है मक्खन। तो मैंने इसमें अच्छा ठंडा पानी डाल दिया तो उससे क्या है मक्खन जो ऊपर आ जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। और इसको पानी से धुलने से जो है इसमें थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है ना, वो भी अच्छे से चली जाती है। तो मेरा निकल गया है मक्खन, मैं इसको पका लेती हूँ अब। तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।